Hello, dear students. Welcome to day 8 of our daily 5 study question series. आज हम ऑफिशियली एंटर कर रहे हैं वीक 2 में एंड ट्रस्ट मी अगर आप वीक 1 कंप्लीट कर चुके हो तो आपका डिसिप्लिन नेक्स्ट लेवल का है. नाउ इट्स टाइम टू मेक टू वीक 2 इवन स्ट्रॉन्गर. Success looks difficult only until you build a habit. आपने अब पिछले 7 दिनों में एक स्ट्रॉन्ग हैबिट बनाई है. अब बस उसे मेंटेन करना है. सिर्फ रोज के 5 क्वेश्चंस एंड वोट विल बी लुकिंग इजियर एंड इजियर. तो चलिए शुरू करते हैं आज डे 8 के 5 important क्वेश्चंस. द क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड the sequence of binding of the following amino acid transfer RNA complexes during translation of messenger RNA transcribed by a DNA segment having the base sequence 3 and say 5 end side TACA TGGG TCCG. 3 से 5 वाली साइड है. इट मींस इट्स अ टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. तो हमारा इससे सीधा क्या बन जाएगा बेटा, मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस बना लेंगे. वो बनेगी हमारी 5 से 3 की साइड में, यानी ए यू जी. टी की जगह ए आएगा, ए की जगह यू आ जाएगा एंड सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी. तो उस तरह से हम सीक्वेंस बना लेंगे ए यू जी यू ए सी सी ए जी जी सी. राइट नाउ दी ये है मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस. तो ट्रांसफर आरएनए की सीक्वेंस इसकी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगी, यानी ए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री यू, यू के साथ ए, जी के साथ सी. राइट तो बना लेंगे वो हम ट्रांसफर आरएनए की सीक्वेंस यूएसी एयूजी जीजीयू सीसीजी. इट मींस अकॉर्डिंग टू हमारा जो फिगर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम क्या आएगा, सबसे पहले यूएसी यानी बी आएगा, फिर एयूजी फिर ए आएगा, देन जीजीयू डी आएगा, उसके बाद सीसीजी सी आ जाएगा. राइट the question is purine have two rings in their nucleotide structure whereas pyrimidine have only one ring. जैसा हमारा डायग्राम में शो है. तो ए पार्ट है द डिस्टेंस between the two strands of the DNA molecules from one end to another. क्या रहता है, वो हमेशा सेम रहता है, remains the same. Now part B, under what hypothetical circumstances. एक hypothetical circumstances में हमें बताना है कि would the distance between two strands will be different from what is seen presently. कब ये possible है? The answer is that the distance would vary if purines or pyrimidines base paired within themselves. अपने आप से जुड़ जाते हैं. That is, if a purine paired with another purine, that part of the double strand would be broader than areas where two pyrimidines paired with one another. ठीक है. Now the question number 3, expressed sequence tags ESTs are short cRNA complementary cDNA complementary DNA molecule formed from messenger RNA molecules isolated from a cell. In eukaryotes, ESTs are said to be useful to identify coding regions of a genome but not DNA sequence. Justify this statement is true. The question का meaning क्या हो गया बेटा? ESTs are said to be useful to identify coding region बताएगा हमें जीनोम का, पूरी डीएनए की सीक्वेंस नहीं बताएगा. राइट तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो ये देखना है कि वो डीएनए की सीक्वेंस क्यों नहीं बता रहा हमें. जैसा कि हमें पता है बेटा क्या होता है, इसमें स्प्लाइसिंग होता है. यूकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग होता है, यानी यूकैरियोट्स में दो हमारा जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसमें जो है इंट्रोन्स एंड एक्सोन्स दोनों बनते हैं और फिर स्प्लाइसिंग होता है. राइट वही हमारा आंसर भी है. जीन्स इन यूकैरियोट्स जनरली हैव नॉन कोडिंग सीक्वेंस कॉल्ड इंट्रोन्स. इंट्रोन्स भी प्रेजेंट है बिटवीन द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सॉन. एक्सॉन के बीच में इंट्रोन्स भी प्रेजेंट है. द मैसेंजर आरएनए इन यूकैरियोट्स इज फॉर्म्ड आफ्टर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन सच एज इंट्रोन्स स्प्लाइसिंग एंड द एडिशन ऑफ पॉली एच. स्प्लाइसिंग हो गया तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्म फ्रॉम इट विल नॉट हैव द इंट्रॉन्स. तो हमारे उसमें क्या है, इंट्रॉन्स सीक्वेंस में नहीं शो होंगे इन दी एक्चुअल डीएनए सीक्वेंस. जो एक्चुअल डीएनए में इंट्रॉन्स थे वो नहीं शो होंगे बट जस्ट हैव द सीक्वेंस ऑफ द एक्सॉन्स. सिर्फ एक्सॉन की सीक्वेंस हमारी उसमें शो हो जाएगी. क्लियर. Now the question number 4 given below is a DNA sequence. ये DNA sequence दी है 5 से 3 end की तरफ. TAA, CGA, TCG, TACA, TGG, AT.
Identify the messenger RNA sequence that is transcribed from this DNA sequence. इस DNA sequence से जो messenger RNA की sequence बनी है वो हमें बतानी है. Can this sequence be translated? Give a reason to support your answer. तो पहले तो ये 5:3 एंड दिया यानी कोडिंग स्ट्रैंड की दी है, राइट. तो कोडिंग स्ट्रैंड की क्या बनती है बेटे, कोडिंग स्ट्रैंड की दी है तो हमें 3:5 वाली चाहिएगी, तो हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की जो है कोडिंग कर लेंगे. टी के साथ ए के साथ टी, सी के साथ जी और जी के साथ सी. तो हमने पहले जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की कोडिंग कर ली. कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की कोडिंग के बाद हम क्या करेंगे बेटा, मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस देखेंगे. ए के साथ हम यू अटैच करेंगे और टी के साथ ए, वही जी के साथ सी और सी के साथ जी. तो हमारी मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस क्या हो गई, यूएए, सीजीए, यूसीजी, यूएसी, एयूजी, जीएयू. अब ट्रांसलेशन कब स्टार्ट होगा, जब हमारा जो है एयूजी हमारा स्टार्टिंग में आना चाहिए था, बट इसमें स्टार्टिंग में आ रहा है यूएए. यूएए क्या है, स्टॉप कोडॉन है. तो क्या होगा, हमारा ट्रांसलेशन होगा ही नहीं. नो, द फर्स्ट कोडॉन ऑफ द सीक्वेंस कोड्स फॉर अ स्टॉप कोडॉन. फर्स्ट का हमारा कोड ही क्या आ गया, स्टॉप कोडॉन का. तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंटिन्यू ही नहीं करेगा, स्टार्ट ही नहीं होगा हमारा, राइट. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 प्रॉपर्टीज नीडेड in a molecule to function as a genetic material. तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा जेनेटिक मटेरियल के, रेप्लिकेट करना चाहिए, कैन रेप्लिकेट, शुड बी स्टेबल, अलाउ फॉर स्लो म्यूटेशन एंड एबिलिटी टू एक्सप्रेस itself. Now compare these parameters between the DNA and RNA. RNA हमें पता है बेटा अनस्टेबल है as compared to DNA due to the presence of 2 OH group at every nucleotide which makes it easily degradable. Both DNA and RNA can mutate. दोनों अपने आप को म्यूटेट कर सकते हैं. Both can express themselves. RNA can do it directly by forming proteins, whereas DNA can do it by forming an RNA first. Now, great job. Day 8 भी कंप्लीट हो गया. आपका डेली एफर्ट ही आपको टॉपर जोन तक ले जा रहा है. बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, यही आपकी सुपर पावर है. तो स्टूडेंट्स, ये है डे 8 के. मिलते हैं डे 9 के फ्रेश क्वेश्चंस के साथ. अगर ये सीरीज आपको हेल्प कर रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू.